हमारे चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड में आप सबका दिल से स्वागत है, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं सबसे रोमांटिक, मिस्टीरियस और हार्ट टचिंग चीनी ड्रामा की कहानी। अगर आपको इमोशनल कपल स्टोरीज, लव ब्रेकअप की डीप फील्स और सुपरनैचुरल ट्विस्ट्स पसंद हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड को, ताकि आप कोई भी ड्रीमी ड्रामा एक्सप्लेनेशन मिस न करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा की जो 2025 में आया था और जिसने हर व्यूअर के दिल को छू लिया। नाम है ऊप्स ऑलमोस्ट ब्रोक अप। एक ऐसा ड्रामा जो लव, ब्रेकअप, टाइम लूप और इमोशंस को इतनी खूबसूरती से जोड़ता है कि हर सीन आपको अपने रिश्तों की गहराई में झांकने पर मजबूर कर देता है। कहानी शुरू होती है दो मेन कैरेक्टर से, चेन जियावेन और शेन मेंग। चेन जियावेन एक इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनली कंफ्यूज्ड लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड शेन मेंग से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी रिलेशनशिप धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस और कम्युनिकेशन गैप्स में उलझती चली जाती है। दोनों की केमिस्ट्री रोमांटिक है, पर उनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी फाइट्स हो जाती हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट उनके ब्रेकअप की वजह बनता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ब्रेकअप के अगले दिन दोनों महसूस करते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है। वही दिन फिर से शुरू हो जाता है, वही डायलॉग्स, वही घटनाएं, वही जगहें। चेन जियावेन को लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर जब वही चीज दोबारा होती है, शेन मेंग भी रियलाइज करती है कि वे दोनों किसी टाइम लूप में फंस चुके हैं। ये सुपरनैचुरल ट्विस्ट दर्शकों को शॉक कर देता है। दोनों अब एक ऐसे लूप में हैं जहां उन्हें बार बार वही दिन जीना पड़ रहा है, वही ब्रेकफास्ट, वही ऑफिस, वही आर्ग्यूमेंट, वही तेज। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यह कर्स नहीं बल्कि शायद एक सेकंड चांस है, अपने रिश्ते को समझने और सुधारने का मौका। कहानी की ब्यूटी यहीं से शुरू होती है। चेन जियावेन और शेन मेंग अपने पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज करने लगते हैं। हर लूप में वे नई कोशिश करते हैं कि उनका दिन कुछ अलग निकले, लेकिन हर बार जब वे फेल होते हैं तो दिन फिर से रीसेट हो जाता है। ये रेपिटेशन उन्हें परेशान भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। हर बार जब सुबह होती है तो शेन मेंग अपने दिल में एक सवाल लेकर उठती है, क्या हम इस लूप से कभी बाहर निकल पाएंगे? और अगर हाँ, तो किस कीमत पर? ये ड्रामा सिर्फ फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप्स की साइकोलॉजी को बहुत मैच्योरिटी से एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि एक कपल का ब्रेकअप सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि अनस्पोकन इमोशंस, ईगो और टाइम की कमी भी इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। शेन मेंग को रियलाइज होता है कि वो हमेशा जियावेन से परफेक्शन चाहती थी, लेकिन खुद उसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं की। वही जियावेन को समझ आता है कि उसने हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा। अब ये टाइम लूप उनके लिए एक मिरर बन जाता है, जहां उन्हें खुद की गलतियां साफ नजर आती हैं। एक दिन जब दोनों फिर से फाइट करते हैं तो शेन मेंग क्राइंग में कहती है, हर बार वही दिन, वही दर्द, वही रिग्रेट, क्या यही हमारी सजा है? और जियावेन जवाब देता है, शायद ये सजा नहीं, एक मौका है खुद को बदलने का। इस डायलॉग के बाद कहानी में इमोशनल डेप्थ बढ़ जाती है। धीरे धीरे दोनों रियलाइज करते हैं कि इस लूप से निकलने के लिए उन्हें अपने दिलों में छिपे सीक्रेट्स का सामना करना होगा, वो बातें जो ब्रेकअप से पहले कभी कही नहीं गईं। शेन मेंग बताती है कि वो जियावेन से प्यार करती थी, लेकिन उसे डर था कि जियावेन कमिटमेंट से भाग जाएगा। वहीं जियावेन कन्फेस करता है कि उसने अपनी इनसिक्योरिटीज कभी शेयर नहीं की। हर बार जब दिन रीसेट होता है, दोनों एक नया स्टेप उठाते हैं, एक नई कोशिश करते हैं, कभी रोमांटिक जेस्चर, कभी अपॉलजी, कभी साइलेंस। दर्शक देखते हैं कि कैसे एक कपल जो ब्रेकअप कर चुका था, अब अपने ब्रोकन लव को हील करने की कोशिश कर रहा है। एक इमोशनल सीक्वेंस में जियावेन शेन मेंग के लिए वही डिश कुक करता है जो उसने उनके फर्स्ट डेट पर पसंद की थी। उस दिन पहली बार शेन मेंग मुस्कुराती है और कैमरा उनके बीच की ऑकवर्ड साइलेंस को एक जेंटल वार्मथ में बदलते हुए दिखाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक में स्लो पियानो थीम बजता है, जो इस सीन को और भी सोलफुल बना देता है। इसी बीच ड्रामा हमें फ्लैशबैक्स में उनके पुराने रोमांटिक मोमेंट्स भी दिखाता है। फर्स्ट ट्रेन डेट, कॉलेज टाइम, लाफ्टर, प्रॉमिसेस और वो टाइम जब उन्होंने कहा था, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन अब वही कपल उसी लव को बचाने के लिए समय से लड़ रहा है। इस फर्स्ट पार्ट में कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि समझने का भी है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम किसी और को नहीं समझ सकते। ऊप्स ऑलमोस्ट ब्रोक अप का पहला हाफ हमें बताता है कि टाइम लूप कोई कर्स नहीं, बल्कि एक इमोशनल मिरर है जो हर इंसान को खुद की गलतियों से मिलवाता है।
ये पार्ट खत्म होता है एक सिंबॉलिक सीन से। जियो वेन और शेन मैंग दोनों शाम के वक्त सनसेट के सामने खड़े होते हैं और शेन मैंग धीरे से कहती है, शायद कल कुछ बदलेगा। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से रिवाइंड हो जाता है। वही दिन, वही शुरुआत। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे इमोशनल रोमांटिक ड्रामास पसंद हैं, क्योंकि आगे की कहानी में बहुत सारी हार्ट टचिंग बातें हैं। जैसे जैसे दिन बार बार दोहराया जाता है, दोनों का रिश्ता बदलने लगता है। अब उनके बीच की दूरी थोड़ी कम होने लगती है। हर बार जब दिन रीसेट होता है, जियो वेन एक नई कोशिश करता है शेन मैंग को खुश करने की। वह उसे वही परफ्यूम गिफ्ट करता है जो उसने कॉलेज टाइम में पसंद किया था, वही सॉन्ग सुनाता है जो वे साथ सुनते थे। धीरे धीरे शेन मैंग के दिल की दीवारें टूटने लगती हैं। पर इस टाइम लूप का एक डरावना पहलू भी है। जब भी उनमें से कोई एक दुखी होता है, लूप तुरंत रीसेट हो जाता है। यानी इमोशनल बैलेंस टूटते ही टाइम खुद को दोबारा शुरू कर देता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि यह सुपरनैचुरल लूप उनकी इमोशनल हार्मनी से जुड़ा है। एक दिन जियो वेन शेन मैंग से कहता है, जब तक हम दिल से एक नहीं होंगे, समय हमें बार बार यही लाकर खड़ा करेगा। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। वे दोनों थेरेपी की तरह अपने रिश्ते की हर लेयर को एनालाइज करने लगते हैं। एक सीन में शेन मैंग अपने डायरी में लिखती है, शायद प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि समझना है कि क्यों हम अलग हुए। ये डायलॉग दर्शकों के दिल को छू जाता है। ड्रामा अब सिर्फ लव स्टोरी नहीं रह जाता, बल्कि यह एक इमोशनल हीलिंग जर्नी बन जाता है। दोनों अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। शेन मैंग एडमिट करती है कि उसने हमेशा जियो वेन को बदलने की कोशिश की, और जियो वेन कन्फेस करता है कि उसने अपनी फीलिंग्स दबाकर रखी। एक टचिंग सीन में जियो वेन शेन मैंग को लेक के पास ले जाकर कहता है, अगर इस बार हम सही कर पाए तो शायद कल नया होगा। और उस रात पहली बार दोनों बिना लड़ाई के सोते हैं। लेकिन जब सुबह होती है, लूप नहीं रीसेट होता, यानी कुछ बदल गया है। अब दिन नया है। दोनों शॉक और रिलीफ में एक दूसरे को देखते हैं। कैमरा उनके फेसेस पर फोकस करता है। शेन मैंग की आंखों में टीयर्स हैं, जियो वेन के होंठों पर स्माइल। लूप फाइनली टूट गया है। पर ट्विस्ट यह है कि अब उन्हें चुनना है, क्या वे फिर से साथ रहेंगे या अपनी जिंदगी अलग अलग आगे बढ़ाएंगे। इस मोमेंट पर कहानी मैच्योरिटी दिखाती है। जियो वेन कहता है, हमने अपने लव को ठीक कर लिया है, पर शायद अब हमें खुद को भी टाइम देना चाहिए। शेन मैंग अग्री करती है और दोनों एक रिस्पेक्टफुल गुड बाय शेयर करते हैं। यह एंड व्यूअर को इमोशनल क्लोजर देता है। आखिरी सीन में शेन मैंग अकेले एक कैफे में बैठी होती है, डायरी खोलकर लिखती है, ओप्स ऑलमोस्ट ब्रोक अप, पर शायद यही ऑलमोस्ट हमें बचा गया। बैकग्राउंड में सॉफ्ट पियानो थीम बजता है और क्रेडिट्स रोल होते हैं। ये ड्रामा अपने डीप इमोशनल नैरेटिव और सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत फेमस हुआ। दर्शक इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह सिर्फ एक कपल की स्टोरी नहीं, बल्कि हर इंसान की इनर इमोशनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अक्सर हम खुद को खो देते हैं, और यह ड्रामा हमें याद दिलाता है कि खुद से प्यार करना भी उतना ही जरूरी है। ओप्स ऑलमोस्ट ब्रोक अप यह मैसेज देता है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपने पार्टनर से सच बोलें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो शायद कोई ब्रेकअप नहीं होगा। ये कहानी व्यूअर को एक लेसन देती है कि हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग का मौका होती है। ड्रामा के एंड में डायरेक्टर सियो काइजॉन का परफॉर्मेंस बहुत रियलिस्टिक लगता है, और शेन मैंग का कैरेक्टर इमोशनल मैच्योरिटी का सिंबल बन जाता है। सपोर्टिंग कास्ट जैसे हैनी काइजी, याओ याइज, यू यांग, वैंग याओ और जेंग मेंजिएक्स्यू ने कहानी को डेप्थ दी है। सिनेमाटोग्राफी ब्राइट और सिंबॉलिक है, जहां हर मॉर्निंग सीन होप को दिखाता है और हर रीसेट सीन रिग्रेट को। म्यूजिक बैकग्राउंड में इमोशनल पियानो और सॉफ्ट वायलिन का यूज व्यूअर को हर मोमेंट से जोड़ देता है। इस ड्रामा में ह्यूमर, नॉस्टैल्जिया, पेन और हीलिंग सब कुछ है। अगर आप भी एक ऐसे कपल हैं जिन्होंने ब्रेकअप के बाद खुद को खोया हुआ महसूस किया है, तो ये स्टोरी आपको जरूर टच करेगी। इस वीडियो के एंड में नरेटर कहता है, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है प्यार दोबारा मौका डिजर्व करता है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड को, ताकि हम आपको ऐसे ही ड्रीमी ड्रामास की दुनिया में ले चलते रहें। कैमरा फेड आउट होता है और बैकग्राउंड में अंतिम लाइन सुनाई देती है, कभी कभी प्यार टूटता नहीं, बस थोड़ा रुक जाता है, ताकि वो एक नए रूप में लौट सके।